Hi everyone, it is Aurat March today. I am recording this video around 11 PM. कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज हमारे पास था, कल अमेरिका में है, कहीं ना कहीं तो है। वैसे भी औरतों का हर रोज दिन होता है, बाकी दिन हम मर थोड़ी जाते हैं, बट स्टिल यू हैव टू सेलिब्रेट करना जरूरी है। जैसे कि आप अपनी बर्थडे कर लेते हो ना, किसी ने आपको नहीं कहा कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नॉट अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट दिस। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं गुस्सा ना हूँ इस वीडियो में और अपनी काम बरकरार रखूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्यू थिंग्स, फ्यू वर्ड्स ऑन दिस डे, स्टार्टिंग विद इफ़ यू वॉन्ट समथिंग गो गेट इट। इफ़ यू वॉन्ट पावर गो गेट इट। एम्पावर योर सेल्फ। किसी पे डिपेंड मत करो, किसी से ताकत मत मांगो। कल को कोई आके आपके हाथ में कलम नहीं पकड़ाएगा कि हाँ लिखो, ये लो पावर। Men don't hold our power। ये एक मिजरी है, ये एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है कि फॉर सो लॉन्ग एज वी आर एग्जिस्टिंग, तब से मर्द हम पे हुकूमत करते आए हैं। बहुत पहले से रिलीजन को निकाल दें तब भी मर्द के कत्ल पे 2 सोने के कॉइन दिए जाते थे तो औरत के कत्ल पे 1 दिया जाता था। ये इंटरनेशनली होता आ रहा है, हर रीजन में ये चलता था। इक्वली कभी नहीं ट्रीट किया गया। मर्द हुकूमत में क्यों हैं, वो पावर में क्यों हैं, इट्स होल लॉट ऑफ मिस्ट्री। युवाल अपनी किताब सेपियंस में लिखता है कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि औरत हायरार्की में ऊपर नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उसको होना चाहिए। उसमें बहुत सारी सुपीरियर क्वालिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, वो बहुत सारी क्वालिटीज़ गिनवाता है। और वो ये भी बताता है बहुत सारे जानवर, इवन हमारे सिमिलर जानवर, क्योंकि साइंस बिलीव करती है एवोल्यूशन पे, से जानवर जो हमसे बहुत सिमिलर हैं, एप्स वगैरह, उनमें फीमेल डोमिनेट करती हैं, वो लीड करती हैं। ये भी देखते हैं कि जिन जानवरों में फीमेल्स डोमिनेंट हैं उनके सिस्टम बहुत बेहतरीन चलता है। और क्यों औरतें ह्यूमन बींग्स में लीड नहीं करती, दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन। मेरी थ्योरी के मुताबिक क्योंकि फिजिकल पावर को अब्यूज़ करता आया है मर्द, तो वो पावर में है। इसके साथ साथ एक स्टडी ये भी है कि जिन ममालिक में हुकूमत औरतें करती हैं वो दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से। और इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द ने डेवलप करके औरत को दे दिया, बहुत पहले से सिस्टम का हिस्सा थी, तभी वो नॉमिनेट होती हैं, तभी वो ऊपर वाली सीट पे पहुंच पाती हैं। एनीवेज, इक्वल राइट्स की बात हो रही है, एंड एज अ वुमेन वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट बीइंग अ वुमेन, वी कैन नॉट क्राई अबाउट इट। एन एप कैन नॉट क्राई अबाउट बीइंग एन एप, दो वी आर विक्टिम। जो भी सप्रेशन है, जो भी चीज़ें वो हो रही हैं, मगर वी कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दैट। हमको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, तलवार पकड़नी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो मार्चिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। बहुत सारी खातून, अवीना मलिक ने कल कहा, कुर्तुलैन बलोच, बहुत सारी औरतों को मैं कहते सुनती हूँ, मर्दों को कहते सुनती हूँ कि प्लीज़ रोए मत, अगर आपको राइट्स चाहिए तो जाके गो गेट इट। मगर नो, मार्च से बहुत इफेक्ट होता है, एक्चुअली वर्क्स आउट। 1958 में जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था तो तभी कालों को उनके राइट्स मिले थे। लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं प्रोटेस्ट के बाद, और मार्चिंग कैसे काम नहीं करती। मार्चिंग इज़ इफेक्टिव इन सो मेनी वेज, नॉट ओनली दैट इट एम्पावर्स वुमेन, बल्कि जिन ममालिक में मार्चिंग होती है, प्रोटेस्टिंग होती है, उनमें रेसिज्म की परसेंटेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ जिसमें नहीं की जाती। इट्स अ स्टडी, मैं खुद से नहीं बोल रही। मार्चिंग इफेक्टिव है और औरत अपने इक्वल राइट्स अभी तक अचीव नहीं कर पाई है, किसी भी कंट्री में फुली अचीव नहीं कर पाई है। बीइंग अ पाकिस्तानी, इस रीजन की औरत कैन नॉट अफोर्ड टू क्राई, कैन नॉट अफोर्ड टू लीव द मैटर टू द लॉ। इधर आप चीज़ें ऊपर वालों पे नहीं छोड़ सकते, मर्दों पे नहीं छोड़ सकते, दे आर नॉट गना हेल्प यू। जो मर्जी हो जाए, 10 साल 20 साल सिस्टम जो चला रहे हैं, एटलीस्ट आई डोंट हैव फेथ इन आवर स्टेट, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तो अब इस रीजन की औरत क्या कर सकती है? मेंटली स्ट्रेंथ गेन करनी है, खुद को एजुकेट करना है, खुद को एम्पावर करना है, लर्न अबाउट थिंग्स। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत सारी बच्चियों को अपने वालदेन की इज्जत की वजह से शादी करनी पड़ती है बिकॉज दे डोंट हैव मनी, दे कैन नॉट लीव द हाउस। इवन इफ दे हैव मनी तो वो मेंटली इतनी स्ट्रांग ही नहीं, उनको तो लगता है मैं तो, हम ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे अगर घर से जाएंगे तो। फिर दे गेट मैरिड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, उसके बाद उनका हस्बैंड को फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है,
डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट दे कैन नॉट लीव द हाउस बिकॉज मनी नहीं है। अपने बच्चों को क्या खिलाओ, किधर लेके जाओगे? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सिस्टम तुम्हें हर तरह से रोकेगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से। आपको बताया जाएगा कि ये बाहर नौकरी मत करो, हम ससुराली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका अब्बू कहेगा कि हम मुझे नहीं पैसा चाहिए आपका। देयर सो मैनी थिंग्स यू विल हैव टू हियर, बट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। खुद को पाँव पे खड़ा करो ताकि तुम कल को छोड़ सको, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स से जान छुड़वा सको। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके पास पैसे होते हैं मगर दे कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ओवर इट, क्योंकि वो उनको लगता है वी आर डूम्ड इफ़ यू लीव द हाउस। हमको कौन एक्सेप्ट करेगा, हमको तो रिश्ते चलाने हैं। तो पहले आपको ब्रेन वॉशिंग की ज़रूरत है, उसके बाद गेट द मनी। और ब्रेन वॉशिंग में ये कि यू हैव टू लर्न अबाउट योर वैल्यू। यू कैन नॉट कीप ऑन सेइंग कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की। दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे अब्यूज़ इट। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ी औरत मार्च में कि जहाँ पे लिखा था कि एक औरत अकेली जिम्मेदारी होती है और चांस नहीं होती, मौका नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। लाइक सीरियसली, आर यू टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स? आप जिम्मेदारी नहीं हो, आप किसी की शर्म नहीं हो, आप किसी की इज्जत नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो। तब कल को आपके घर के मर्दों को कुछ हो जाता है, बिकॉज इट्स अ पॉसिबिलिटी, तो आप क्या खुदकुशी कर लोगे? नो, आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। सो यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद को उस तरह से अटैच मत करो किसी भी इंडिविजुअल के साथ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो अपनी इज्जत आपके साथ अटैच करेगा, आपका बाहर जाना भी नोट करेगा, आपको घर में रखना चाहेगा, क्योंकि आपको तो फिर हिफाजत की ज़रूरत है। 10 साल का बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और आप देखते हो कि वो कहाँ जा रहा है, उसने क्या खाया है, क्या किसी गलत कामों में तो नहीं पड़ गया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, यू आर फकिंग ह्यूमन बीइंग। उसको आप ओन करो, अपनी वैल्यू के बारे में सीखो। पहले तो तुम ये सीखो कि यू डिज़र्व एवरी फकिंग थिंग, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। हर चीज़ तुम डिज़र्व करते हो और तुम इक्वल हो। मतलब आप मेंटली तौर पे तो आज़ाद हो जाए, मेंटली तौर पे तो इक्वल राइट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, उसको एक्सरसाइज करो एंड गेट द मनी। इट्स वेरी पावरफुल। जो लोग कहते हैं पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईदर दे आर वेरी रिच और दे आर वेरी पुअर।